बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, सत्संग मानव को बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब जब भी पर मानव और परमात्मा की कृपा होती है, सदगुरुदेव महाराज की कृपा होती है, तब तब मानव को संत महात्माओं का मिलन और राम नाम की चर्चा सत्संग सुनने का मौका प्राप्त होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं धीरे धीरे रक्षाबंधन का पर्व इस संपूर्ण समर्पण का भारतीय पद्धति का पर्व है रक्षाबंधन। जैसा मानव सुनता है, देखता है, पढ़ता है और अपने देश काल की परिस्थिति के अनुसार इन पर्वों को मना लेता है, पर संत महात्मा लोग कहते हैं दैत्यराज राजा बलि जब छल बल के साथ इंद्र के सिंहासन को प्राप्त कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तब रानी सची अपने गुरु महाराज के दरबार में जाती है। बृहस्पति जी महाराज उनके गुरु महाराज जी थे, उनसे प्रार्थना करती है तो सदगुरुदेव महाराज ने उनके राज को राजा बलि से वास्तव में लौटा दिया। जब वो राज लौट के प्राप्त होता है, तब वो भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बौना बन करके राजा बलि के दरवाजे गए। कहते भिक्षाम देही भिक्षाम देही, हम आपके दरवाजे आए हैं। राजा बलि कहते हैं बोलो महाराज, आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने राजा बलि से कहा कि देखो, हमको 3 पैर 3 ढक जमीन चाहिए। राजा बलि कहते हैं महाराज, मेरा इतना बड़ा राजपाट है, आप जितना चाहो उतना ले लो। भगवान ने अपनी काया को, शरीर को विशाल बनाया और एक पैर ब्रह्मलोक से लेकर देवलोक तक 2 पैर में सारी उनकी जगह को माप दिया। कहते तीसरा पैर में कहा रखो। तब राजा बलि ब्राह्मण देवता के समर्पण होते हैं और कहते हैं महाराज अब तो मैं ही बचा हूं। तब भगवान ने हम सबको सोचना है। ब्राह्मण देवता ने तब रक्षा का सूत्र, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग रक्षाबंधन के दिन अपने यजमान के रक्षा का सूत्र बांधते हैं। कहते हैं रक्षा सूत्र से आपकी रक्षा होगी, पर हम सबको सोचना है धागा बांध लेने मात्र से आज तक किसी की रक्षा हुई नहीं है। ब्राह्मण देवता ने दीन बंधु बलि राजा दान बेदरो महाबला मंत्रों का उच्चारण करते हुए राजा बलि के हाथ में रक्षा का धागा बांधा, रक्षा का सूत्र बांधा और कहा इसी से आपकी रक्षा होगी। मेरे कहने का आशय था, जब भगवान जाने लगे, कहते राजन मैं आपके समर्पण भाव से प्रसन्न हूं, आप मांगो, आप क्या चाहते हो? राजा बलि ने ब्राह्मण देवता से प्रार्थना किया कि हे महाराज, आपको देना ही चाहते हो तो मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करूं, आपका साक्षात्कार करूं।
ब्राह्मण देवता ने राजा बलि को कहा कि देखो, मैं आपका दरबान बनकर आपके दरबार के अंदर मैं आपकी दरबारी को करूंगा, आते जाते आपको मेरा दर्शन होगा। जब ये बात लक्ष्मी माता को पता लगा तो सज्जनों, हमको भी आपको भी विचार करना होगा। लक्ष्मी माता आई, कहने लगे, हे राजन, मैं आपसे प्रसन्न हूं। लक्ष्मी माता ने भी रक्षा का सूत्र राजा बलि को बांधा। जब रक्षा का सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा, लक्ष्मी माता ने कि आज से आप हमारे धर्म भाई हो और मैं आपके हाथ में एक रक्षा का धागा बांधती हूं। जब राजा बलि को रक्षा का सूत्र बांधा तो सज्जनों, लक्ष्मी माता ने राजा बलि ने लक्ष्मी माता से कहा कि माता, अब मैं आप क्या चाहती हो? मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। लक्ष्मी माता ने कहा, देखो, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, बहन पर दया करना चाहते हो, तो आपके दरबार के अंदर जो गेट पर दरबारी है, ये जो चौकीदार है, इसी को आप मुझे सौंप दो। राजा बलि कहते हैं, आपका चौकीदार का संबंध क्या है? माता लक्ष्मी ने कहा, ए प्रभु नारायण साक्षात्कार है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं और इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तब भगवान ने अपने वास्तविक रूप को धारण कर, संत चक्र गदा पद्म को धारण कर, विष्णु रूप में प्रकट होकर जनता जनार्दन को दर्शन दिए। और ये पद्धति तब से संसार में चली आ रही है और सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है। संत महात्मा लोग ये कहते हैं, सतयुग के अंदर जब भगवान विष्णु ने मनुष्य का चोला धारण किया और मानव को भवसागर से तारने के लिए अपने दर्शन का, अपने नाम का बोध कराया। जब तक मनुष्य को ईश्वर के दर्शन की, राम नाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य को शांति मिलती नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर सवार। मेरे कहने का मतलब, शांति बाहर में नहीं है, शांति का स्रोत परम पिता परमात्मा ही है। जब हृदय के अंदर परम पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के नाम का मानव चिंतन करता है, तो मानव के हृदय के अंदर शांति होती है। जब हृदय में शांति होती है तो बाहर समाज के अंदर भी शांति की स्थापना होती है। मेरे कहने का आशय था, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठामो। ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बालक थे, उनके इतिहास को हम पढ़ लेते हैं, तिथि को जान लेते हैं, जहां रहते वो जगह जान लेते हैं, पर ये मानव नहीं जान पाता कि ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बालक राज घराने में पैदा होने के बाद भी कौन से परमात्मा के नाम को जान गए, जिसको धारण करने के बाद प्रहलाद के माता पिता ने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, और अनेकों कष्ट मिलने के बाद भी प्रहलाद ने ईश्वर के दर्शन को, राम नाम को, शब्द ब्रह्म को, अजपा नाम गायत्री को वास्तव में नहीं छोड़ा। मेरे कहने का मतलब, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ध्रुव भी अपने पिता की गोद में जाके बैठता है, तब वो पिता गोद से उतार देते हैं और जैसे वो बालक अपनी माता के पास गया, तब माता ने कहा, बेटा तो ऐसे पिता की गोद में बैठा हुआ है जो तेरे पिता का भी पिता है। बशर्ते माता को ईश्वर के दर्शन का, राम नाम का, शब्द ब्रह्म का बोध नहीं था,
इसीलिए ध्रुव छोटा सा बालक परमात्मा की खोज के लिए, दर्शन के लिए निकल पड़ता है। राजा को पता लगा, चौकीदार को भेजते हैं, कहते जाओ छोटा बालक है, शाम का समय है, कहते तुम्हारे पिताश्री आपको अपना आधा राज देने को तैयार है। छोटे से बालक ने सुना कि जिसकी खोज में मैं अभी निकला हूं वो परमात्मा मुझे मिला नहीं, राम नाम को जाना नहीं और मुझे आधा राज मिलने वाला है। उसका संकल्प कितना सीधा साधा था। आगे बढ़ा, देव ऋषि नारद जी मिल गए। जब नारद जी ने व्यापक जो ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अर्थ ब्रह्म हृदय अचत विकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। व्यापक जो ब्रह्म है वो एक है। उसे बोली में, भाषा में, जाति में, बिरादरी में, मजहब में, पंथ में उसको बांटा जा सकता नहीं, उसका विभाजन होता नहीं है। जो था, है और रहेगा। मेरे कहने का आशय था, ऐसे व्यापक ब्रह्म का नाम जब ध्रुव को प्राप्त होता है तो ध्रुव ने भगवान का भजन किया और अपने जीवन को अमर बना गए। त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए। राम ने बचपन से अनेकों लीलाएं करी। मेरे कहने का मतलब, राम जब रोटी खा रहे थे, वे कौवा आता है, राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा ले गया, राम रो रहे थे। देखने वालों ने राम को रोते देखा, भ्रमित हो गए, कहते कैसे राम वे रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे हैं। तब संत महात्मा कहते हैं, नीलगिरी पर्वत पर प्रतिदिन सत्संग होता है, आप सत्संग में जाओ। जब वो सत्संग में जाते हैं तो संत महात्मा लोग सुना रहे थे, उन्हीं राम नाम की महिमा को गा रहे थे। धन्य आज मैं धन्य थी, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दी। संत महात्मा कह रहे थे, हे प्रभु, ना तो मेरे में कोई गुण है, ना कोई मुझे भाषा आती है, आपने मुझे अपना जानकर अपने भक्तों के बीच में अपने नाम की महिमा जो गाने का मौका दिया है, हे प्रभु ये आपका ही आशीर्वाद है। तो मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, धीरे धीरे त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग के अंदर बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा लोग थे। फिर भी भगवान कृष्ण महाराज ने भादों की अष्टमी के दिन इस धरती पर मनुष्य का चोला धारण किया। भगवान कृष्ण महाराज ने भी बचपन से अनेकों लीलाएं करी, पर दुर्योधन दुशासन जैसी व्रति के लोग भगवान कृष्ण के दर्शन से, उनकी लीलाओं से लाभ को प्राप्त नहीं कर सके। मेरे कहने का आशय था, दर्शन परसन मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। जब मनुष्य को आध्यात्म की प्राप्ति होती है और हृदय का अंधेरा दूर होता है, तब वो गान उठता है, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की, पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। द्वार कड़ा तेरे बतवाला, माने तुमसे हार निराला, नरसी की ये विनती सुन लो, गट गट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मेरे कहने का मतलब, जब द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण महाराज आए, तो सज्जनों बचपन से अनेकों लीलाएं करी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो मनुष्य होता है वही परमात्मा के नाम को, परमात्मा के दर्शन को सदगुरुदेव महाराज के द्वारा
अपने जीवन के अंदर जान पाता है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण मां के शरण में पांचों पांडव अपने घर का रोना लेकर के जाते हैं। कहते हैं महाराज, दुर्योधन दुशासन हमारे हक को हमको प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण महाराज ने कम या ज्यादा, थोड़ा या बहुत बंटवारे की चर्चा नहीं करी। भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कहते हैं पांडवों, जहां जहां आपका मन जा रहा है वहां वहां से मन को हटाओ और तब तुम मेरी शरण में आओ। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे कृष्ण महाराज, हम सब तरफ से वास्तव में थक चुके हैं, तब आपके पास आए हैं। तो भगवान कृष्ण महाराज कहते पांडवों, जो आप मुझे देख रहे हो, मैं ये पंच भौतिक चोला नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, जन्म और मरण से रहित हूं। तुम इस संसार के अंदर जन्मते रहते हो, मरते रहते हो, इसलिए आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको जानता हूं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। संत महात्मा कहते हैं, जाबो जाबो धर्म की हानि माही असुर अधम अभिमानी, तब तब उदार हरि मनुज शरीरा, हराई कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों, हम सबको सोचना है। कहते जब जब हो धर्म की हानि, धर्म लोक होता है नहीं। मानव जब धर्म को भूल जाते हैं, अज्ञान को जीवन में धारण कर लेते हैं, तो मानव त्राहिमाम करता है। अर्जुन ने जब सुना तब कहता है, कृष्ण महाराज, आपकी वाणी मेरे समझ में आती नहीं है। मेरे कहने का मतलब, वार्तालाप कर ही रहे थे, तब तक दुर्योधन दुशासन दोनों भाई पहुंचते हैं। कहते हैं, कृष्ण महाराज, आप अपने अपने भक्तों से बातें करते हो, आप कभी हमारे घर भी चलोगे? सज्जनों, परम पिता परमात्मा आस्तिक का, नास्तिक का, बालक का, बूढ़े का, गरीब का, अमीर का, वो सब के लिए एक ही होता है। अब जो मानव परमात्मा को जैसे बसता है, परमात्मा भी उस जीव को वैसे ही बसता है। दुर्योधन कहता चलो मेरे घर चलो, तो भगवान कृष्ण महाराज दुर्योधन के घर गए। जब भगवान दुर्योधन के घर जाते हैं, तब भगवान ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारे घर आने से पहले पांचों पांडव अपने घर का रोना रो रहे थे। मैं चाहता हूं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का भला हो, मानव मानव से प्रेम करे, अज्ञान मानव का दूर हो। पांचों पांडव को 5 गांव दे दो, राज आप ही करो। नहीं सज्जनों, जैसे भगवान कृष्ण महाराज ने 5 गांव का नाम लिया, दुर्योधन दुशासन दोनों भाइयों की नजर बदल गई। वाला है, माखन चुराता है, राज लगाता है, हम इनकी बात को क्यों माने? तो सज्जनों, हमको आपको सबको सोचना है। दुर्योधन कहता है, कृष्ण महाराज, आप 5 गांव की बात कर रहे हो, धरती पर सुई की नोक टिकाओ, इतना भी पांडवों को नहीं मिलेगा। तो भावहीन मृतक दिशा ताके निकट न जाए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है,
अन्न धन वस्त्र भूषण, कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे, ये मेरा सत्कार है। पेट के लिए मानव एक दूसरे का हो जाता है, पर कोई कोई भाग्यशाली होता है जो परम पिता परमात्मा का हो जाता है। जो परम पिता परमात्मा का हो जाता है वही मानव संसार में सुखी है, वही मानव जन्म और मरण के रोग से मुक्त है। मेरे कहने का मतलब, भगवान ने कहा दुर्योधन सवेरे 4 बजे आना, अर्जुन को भी बोल देना, जो पहले आएगा पहले वरदान मिलेगा, बाद में आएगा तो बाद में वरदान मिलेगा। कोई सज्जनों, भगवान कहते देखो, जो ब्रह्म बेला के अंदर ऋषि महर्षि संत महात्मा लोग, भगवत भक्त लोग आंख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट जब खुले जब बाहर के पट दे। ब्रह्म बेला में मानव बैठकर जब भगवान का भजन करता है, ध्यान करता है, सुमरण करता है, तो परम पिता परमात्मा उसको सद्बुद्धि देते हैं। मेरे कहने का आशय था दुर्योधन 3 बजे गया। मेरे कहने का मतलब अर्जुन 4 बजे गया। जब भगवान वहां से लौटे तो रास्ते के अंदर विदुर जी महाराज का घर पड़ता था। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से विदुरानी आई। भगवान कहते विदुरानी हम सुबह से भूखे हैं, देखो ईश्वर के दर्शन का, राम नाम का, भगवान के भजन का कैसा प्रभाव है। विदुरानी भगवान को आसन देती है और वो सोचती है आज मेरे कौन जन्म का पुण्य है, वो भगवान कृष्ण महाराज आज मेरे दरवाजे आए, घर में केले रखे थे लेकर के आती है, धो करके छील करके, और भाव श्रद्धा प्रेम के कारण देखते हुए भी विदुरानी को दिखाई नहीं दिया और वो छिलके वाला हाथ भगवान की ओर बढ़ा दिया। तो भगवान ने उसके भाव को कायम रखने के लिए भगवान ने छिलके खाए। जब विदुर जी महाराज आते हैं, भगवान को छिलके खाते देखते हैं, कहते विदुरानी ये क्या हो रहा है। इनके दर्शन मात्र से जीव संसार सागर से तर जाता है, और आपके घर में आप इनको छिलके खिला रहे हो। बार बार विदुरानी माफी मांगती है। भगवान कहते विदुरानी इस श्रद्धा प्रेम भक्ति के कारण हमको भी वास्तव में भूख थी, हमने इन छिलकों को खा लिया। मेरे कहने का आशय था, जब अर्जुन 4 बजे पहुंचे, भगवान ने आंखें खोली, देखा तो अर्जुन को सामने पाया। भगवान कहते अर्जुन बोलो आप क्या चाहते हो। दुर्योधन कहता है कृष्ण महाराज अभी भी हेरा फेरी कर रहे हो, मैं तो 1 घंटा पहले आकर के बैठा हूं। भगवान कहते दुर्योधन नल से पानी लेना है तो बाल्टी को नल के नीचे रखना होगा, कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आप सामने आओ। जैसे दुर्योधन गया तो भगवान ने कहा दुर्योधन अच्छा तो यही है, मानव मानव से प्रेम करे, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का भला हो। 5 पांडव को 5 गांव दे दो, आप ही राज को प्राप्त करो। पर दुर्योधन स्वीकार नहीं करता है। तब भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन को अपने रथ में बिठाकर दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। देवी सज्जनों, गीता तो घर घर में पढ़ी जाती है। जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन के रथ को ले गए और अर्जुन ने रिश्तेदार, सगे संबंधी, चाचा ताऊ सबको देखा, तो अर्जुन भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, कहता है कृष्ण महाराज ये लड़ाई में नहीं लड़ूंगा, मैं भीख मांग कर परिवार को पाल लूंगा। ये घर के लोग, चाचा ताऊ, ऋषि महर्षि लोग, संत महात्मा लोग, इनको मार करके कितना बड़ा अपराध होगा। प्रेमी सज्जनों, भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते कि अर्जुन ध्यान से सुन, मेरे दर्शन के बिना
मेरे नाम को जाने बिना ये प्रत्येक मानव मौत के करीब पड़ा हुआ है। निसंदेह ये मृत्यु को प्राप्त होगा। तू केवल मात्र मेरी आज्ञा को मान और भगवान का भजन कर और इस महाभारत को संपन्न कर। मेरे कहने का आशय था। तब भगवान कृष्ण महाराज ने अपने नाम के अपने दर्शन की चर्चा अर्जुन के समक्ष किया। भगवान कृष्ण महाराज कहते हैं, ज्योति साम वितत ज्योति तम च परमुच्यते ज्ञानम नियम ज्ञान गम्यम हृदय सरिष्ठितम जैसो चांदा उड़े सूरज चढ़े हजार एता चांदन हो दिया गुरु के बिना गुण दिया। गगन मंडल के बीच में कहाँ झलके नूर नुगला महल न पाइया पहुंचेगा गुरुपुर। कोटि सूरज शशि तारा करे प्रकाश मिल चारा बिना गुरु के घोर अंधियारा न हरि का रूप दर्शाई ईश सब जान गुरुदेवा लगा तन मन करो सेवा ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा मिले भव बंधन कर जाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जब अर्जुन सत्संग को सुनता है तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, आप वही काज कीजिए। तो श्रद्धावान को भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन के हृदय के अंदर तीसरे नेत्र के द्वारा, शिव नेत्र के द्वारा, आज्ञा चक्र के द्वारा, 10वें दरवाजे के द्वारा अर्जुन के हृदय के अंदर अपने विराट रूप को दर्शाया। हम आप तस्वीरों में देखते हैं एक ही शरीर के अंदर अनेकों शरीर विद्यमान है। किसी मुख से ज्वाला निकल रही है, किसी मुख में मानव प्रवेश कर रहा है। अर्जुन ने ऐसे विराट रूप को अपने हृदय के अंदर देखा। बाढ़ में अनेकानेक रोशनी प्रकट हो जाए, उससे कहीं अधिक रोशनी अर्जुन ने अपने हृदय के अंदर तीसरे नेत्र के द्वारा, शिव नेत्र के द्वारा देखा। जब अर्जुन अपने अंदर में देखता है तब अर्जुन का भाव जागृत होता है। कहता कि हे कृष्ण महाराज, आप ही गुरुओं के गुरु हो, महर्षियों के महर्षि आप हो, महादेव के भी महादेव आप ही हो। आज तक मैं आपको अपना सगा साला यादव तो समझता था, ये मेरी अज्ञानता थी। तो सज्जनों, जब अंदर बार हरि का भाषा क्या गुरु ज्ञान बताए, जन नानक बिना पाचीने मिटे न ब्रह्म की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तोरे ही संग समाई, वो सुमद जो बात बसत है मुकर मांग जच्चाई, ऐसे हरि बसे निरंतर घट में खोजो भाई। जो खोज करता है उसे परम पिता परमात्मा के दर्शन की, राम नाम की प्राप्ति होती है। जब अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान मिला, अर्जुन को जीने की कला का ज्ञान मिला, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानो समण युद्धच्चा, निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर और महाभारत को संपन्न कर। सज्जनों, अब ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम निरंतर सुमरण कैसे करें? निरंतर ये जिज्ञा बोल नहीं पाती, निरंतर ये आंखें देख नहीं पाती, निरंतर ये कान सुन नहीं पाते। जब वास्तव में शरीर थक जाता है तो रात्रि के अंदर गहरी नींद को प्राप्त हो जाता है। ये शरीर वास्तव में अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर भी ये प्राण शक्ति वास्तव में जो निरंजन माला है वो मानव के हृदय के अंदर चलती रहती है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण महाराज से आध्यात्म को जानकर गुरु की आज्ञा वही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को 3 लोक में डर नाय। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण महाराज के दर्शन कर, आध्यात्म को जानकर, भगवान के द्वारा
आदेश को पालन कर महाभारत को संपन्न करता है। जब महाभारत संपन्न होता है तो राज भगवान ने पांडवों को ही दिया है, राज भगवान कृष्ण महाराज ने नहीं किया। और द्वारका भगवान ने समुद्र के किनारे अपने भक्तों से दूर बसाई। तो सत्संग मानव को प्रेरित करता है। मनुष्य का जो शरीर है ये देवी देवताओं भूत प्रेत को दुर्लभ है। मनुष्य शरीर को दान कर उस अध्यात्म को खोजो, तलाश करो। अनु आत्मा का ज्ञान, ईश्वर के दर्शन का ज्ञान, शब्द ब्रह्म का ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो सज्जनों, मानव उत्थान सेवा समिति संत महात्मा लोग, सदगुरुदेव महाराज इस ज्ञान को देने के लिए इस धरती पर आए हैं। श्रद्धावान को ईश्वर के दर्शन का, राम नाम का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त कर अपने घर परिवार में रहकर भजन भक्ति कर अपने जीवन को मान बनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, कोई रोग का भागी न बने, सबको राम नाम की प्राप्ति हो। इन विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय।